जी हाँ, मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन तीनों ही सीटों के लिए आज दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनौती दे रहे हैं, जबकि बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल आमने सामने हैं। इसके अलावा रायपुर दक्षिण की बात करें तो इस बार बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच में मुकाबला है। तो मजेदार मुकाबले आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर आज देखने को मिल रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें रायपुर दक्षिण सीट पर भी मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम को लगभग 6 बजे तक मतदान होगा। तो आकाश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी है जो मतदान कर रहे हैं, अपना मत देने पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इन्हें इस बार रायपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो रायपुर दक्षिण आपको बता दें, इस पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल इससे विधानसभा पर विधायक बने थे और उन्होंने प्रचंड जीत भी हासिल की थी, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा गया और अब वो सांसद है, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण सीट पर भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई। तो आकाश शर्मा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और इस सीट में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कुल 2,71,000 मतदाता हैं। इनमें से 53% ओबीसी आते हैं, 10% एससी आते हैं, 4% एसटी और किस तरह की कार्रवाई हुई, कितने लोग पर कार्रवाई हुई? तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट प्रदेश की इकलौती सीट है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि अब 31 प्रत्याशियों में से 9 मुस्लिम हैं और हालांकि साल 2013 के बाद एक प्रत्याशी के अलावा किसी भी को भी 500 से ज्यादा कभी वोट नहीं मिले हैं। तो सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से है उम्मीदवार। वहीं आपको बता दें कि आकाश शर्मा कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है, युवा चेहरा है और 2014 से लेकर 2020 तक एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2018 में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव भी बने हैं। आकाश शर्मा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस दोनों ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो सुबह से शुरू हो चुकी है, 7 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन जितना उत्साह क्या विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था, क्या उतना ही उत्साह आज एक सीट पर यानी कि रायपुर दक्षिण पर देखने को मिल रहा है? लोग पहुंच रहे हैं सुबह से? निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण विधानसभा में लगातार उत्साह का वातावरण देखने मिल रहा है। इस वक्त हम सुंदर नगर बूथ में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सपत्नीक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आकाश पहुंचे थे, माता पिता के साथ पहुंचे थे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर पहुंचे थे। आकाश से सीधे जुड़ते। आकाश जी, कैसा उत्साह, कितना उत्साह देख पा रहे हैं? बहुत उत्साह है। जो कार्यकर्ता कभी पोलिंग बूथ में एजेंट रूम में बैठा करता था, आज मैं जाके मैं भावुक हूं कि कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है कि 34 साल के युवा को, जो कभी जब योगेश्वर जी का चुनाव हुआ करता था, इसी पोलिंग बूथ में हम लोग एजेंट बन के बना करता था, इसी बूथ के अंदर में आज मुझे ये चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है। तो पार्टी का और माता पिता का मेरे और बजरंगबली का बहुत धन्यवाद है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर भी आए थे, जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? मैंने प्रयास किया है कि हर बंदे के चुनाव में, ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का चुनाव है, रायपुर दक्षिण के मूलभूत सुधारों पे चुनाव है। तो मैं सुधारों के बीच लेकर मैं जनता के बीच गया हूं। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। मैंने कहा है कि आपको अगर मैं चुनते हैं तो रोड, नाली, बिजली, पानी समस्याओं के मुद्दे पे मैं लड़ूंगा और लोगों की समस्याओं पे अपना आवाज बुलंद करूंगा। कल भी आपको हमने देखा, आप लाइव आए और काफी भावुक थे। आपने भारतीय जनता पार्टी पर धन बल के, प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। शुरू से जब पहले चुनाव लड़ रहा था तो पहले लोग बोले कि तथाकथित नेताओं का फोन आया कि भाई ये की बाहरी है, फिर बोले वो जानता नहीं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी सरकार उधर आ गई। कल तो निर्वाचन आयोग का धज्जी उड़ा दी गई। कल जहां 72 घंटे प्रचार काम हुआ था तो ब्रह्मवाल जी रैली करके सभा ले रहे थे और जो प्रत्याशी अपने नाम पे वोट नहीं मांग पा रहा था, जो प्रत्याशी अपने नाम पे
अपने नाम पे अपील नहीं कर पाता, जनता उन्हें कैसे वोट करे। तो अपने अपने आकाश शर्मा के अपने मुद्दे, उन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा भी, और आकाश की धर्मपत्नी भी इस वक्त हमारे साथ। कैसा रिस्पांस मिला आपको इस चुनाव अभियान के दौरान, और आज क्या सोचकर क्या आपके मन में था जब आप वोट कर रही थी? देखिए, जब हम घर से निकले तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो था, लेकिन जैसे जैसे लोगों से मिलते गए, हम बस्ती से लेके पॉश कॉलोनी तक हर जगह पहुंचने की कोशिश की, और एक बदलाव का, परिवर्तन का वातावरण देखने को मिला। लोग परेशान हैं, उनकी बेसिक नीड्स आज तक पूरी नहीं हुई है। आज भी चाहे वो पॉश कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी हो, रोड, नाली और पानी की समस्या हर जगह मुझे देखने के लिए मिला। घर से पहली बार मैं निकली थी और ऐसी ऐसी जगह गई हूँ, मतलब बहुत दुख भी होता है ये सब देख के कि 35 साल आपने राज किया है इस विधानसभा में, उसके बाद भी मतलब जो बेसिक चीजें, जो हमारा अधिकार था और लोग उससे वंचित रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश है, उन बदलाव का एक वातावरण मिला है, और मुझे तो खूब प्यारा आशीर्वाद मिला है, तो डर नहीं लग रहा है भैया मुझे। आपने आकाश के संघर्ष को भी देखा, आप उसकी भी साक्षी रही, और आज आकाश ने चुनाव लड़ लिया, मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस पूरे सफर को कैसे देखती हैं? 15 साल से जिस चीज का इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आकाश ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। उनको एक्साइटेड देखते, लड़ते देखा है, टूटते देखा है, रोते देखा है, तो आज एक तरीके से सुकून भी मिला है दिल को कि पार्टी ने उन्हें इस काबिल समझा, उनको मौका दिया, और मुझे लगता है जनता पूरा भरपूर आशीर्वाद और प्यार देगी अपने वोट के रूप में। माता जी से भी जान लेते हैं, आकाश की माता जी भी इस वक्त हमारे साथ है। माता जी, कैसा लग रहा है आकाश ने आज मतदान की प्रक्रिया शुरू की, चुनाव मैदान में भी सफलता मिलेगी क्या? सफलता मिलेगी सर, श्योर मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। युवा ज्यादा से ज्यादा आए, वोट करें, आकाश को जिताएं। कैसे देखती हैं आप उसके संघर्ष को? संघर्ष वो यूनिसवाई से जुड़ा हुआ है, छात्र नेता था तब से, और संघर्ष ही कर रहा है, क्या रात क्या दिन, अब मेहनत किया, उसका आज परिणाम आएगा, सब जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और ज्यादा छत्तीसगढ़ के दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें और आकाश को जिताएं। वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं आकाश के परिजन, और माता और उनकी धर्मपत्नी से भी हमने बातचीत की, आकाश से बातचीत की। आकाश ने निश्चित रूप से सक्रियता और युवा का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ पूरे चुनाव को युवाओं पर केंद्रित करने की जरूर कोशिश की, और यही वजह है कि रायपुर दक्षिण का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता भी नजर आया। जी, तो वाकई में गौरव, जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखाई दे रही है, काफी दिलचस्प मुकाबला हम जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से देख रहे हैं। एक युवा चेहरा है, एक सुनील सोनी जो काफी दिग्गज नेता हैं, वहीं रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट रही है। क्या कुछ लगता है, बदलाव की हवा क्या थोड़ी बहुत भी दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण में इस बार कांग्रेस पार्टी ने जहां युवा चेहरे पर दांव आजमाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी चेहरे को टिकट दिया। चुनाव में काफी उत्साह का वातावरण भी देखने मिला, और यही वजह कि बूथ में हम देख सकते हैं सुबह 7 बजे से हम जिन भी बूथों पर जा रहे हैं वहां पर कतार लगी हुई है। लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आ रहे हैं। अब इससे अपने अपने दावे भी हैं सियासी दलों के। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जहां पर विकास के लिए वोट कर रहे हैं लोग, वहीं पे कांग्रेस का दावा है कि बदलाव के लिए बड़ी संख्या में युवा मतदाता भी बाहर आ रहे हैं, साथ ही साथ अन्य मतदाता जो हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सभी के दावों का जो फैसला होगा वो जनता करेगी, और जनता अपनी कसौटियों पर किसे खरा समझेगी, इसका जो निर्णय होगा वो 23 नवंबर को होने जा रहा है। लेकिन मतदान में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करता है, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। जी गौरव, रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो जातिगत समीकरण भी यहाँ पर कई सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ओबीसी मतदाता है वो 53% से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राह्मण लोगों का भी यहाँ पर दबदबा देखने को मिला, इसीलिए जब भी प्रत्याशी उतारने की बात भी की जा रही थी तो कई लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। तो जातिगत समीकरण किस तरीके से जो थोड़ा सा बदल सकता है समीकरण? जी,
देखिए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो पिछले 8 चुनावों का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ज्यादा जातिगत समीकरणों का असर नहीं रहा, क्योंकि पहले भी ब्राह्मण प्रत्याशी कांग्रेस उतार चुकी इस सीट पर, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का एक अपना प्रभाव हुआ करता था, एक अपना ऑरा हुआ करता था। लेकिन इस बार जरूर कुछ असर होता नजर आ रहा है। कई बार ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, साथ ही साथ मुस्लिम समाज की मीटिंग हुई, यादव समाज की, धीमर समाज की, कई ऐसे समाज हैं जिनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में अलग अलग प्रत्याशियों के पक्ष में निर्णय लिए गए। लेकिन जातिगत समीकरण का असर कितना होगा, इसका फैसला जो है वो आज मतदान के बाद सामने आएगा। हालांकि अलग अलग समाजों के जो रुझान है वो अलग अलग प्रत्याशियों की ओर रहे हैं निश्चित रूप से। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पक्ष में अब तक रुझान देखने मिला, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश जरूर की है। अब इसका असर कितना होता है ये 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो दोनों ही प्रत्याशी जो है अपने पक्ष में दावे करते जरूर नजर आ रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों ने दमखम भी बहुत ज्यादा आजमाया उपचुनाव के लिए। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में रैलियां निकाली जाती है उस तरीके से पूरी पुरजोर कोशिश की गई है। खासकर की बात करें, सुनील सोनी के नामांकन में 8 मंत्री मौजूद थे, तो हवा कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकती है। लेकिन गौरव, ये भी जानना चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करें कि वहां लोग पहुंच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? निश्चित रूप से मतदान केंद्र में जो लोग हैं वो कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। साथ में देखा जा सकता है कि किस तरह से आकाश शर्मा जब मतदान केंद्र में पहुंचे तो उनके साथ उनका पूरा परिवार जो है वो यहां पर मौजूद है। और आकाश शर्मा लोगों से अपील करते भी नजर आ रहे हैं, उन लोगों से मिलते भी नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा मतदाता है वो किस तरह से निकल कर बाहर आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मताधिकार कर रहे हैं। देखा जा सकता है सीधी तस्वीर है विधानसभा क्षेत्र रायपुर दक्षिण के। उनके पिता, आकाश के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कितना विश्वास, कितना उत्साह। 100% विश्वास, अति उत्साह। यहाँ बचपना से NSI कराया है लड़का, यहीं सुंदरनगर में पढ़ा लिखा है, स्थानीय बच्चा, दक्षिण का आशीर्वाद मिलेगा उसको जनता का, और जनता के बीच ही रहा है वो बचपन से ही। तो आकाश के पिताजी से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुछ वोटर जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके, आपने वोट डाला, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत उत्साह है। कैसा लग रहा है? आपने जब वोट डाला तो क्या देखा? आपने मताधिकार का प्रयोग किया, हाँ, क्या सोचकर वोट आपने दिया? कैसा विधायक चाहते हैं? नहीं, जो हमारे क्षेत्र का अच्छे से अच्छा विकास करे, ऐसा ही हमको प्रतिनिधि चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी मतदान के लिए गए, क्या आप जाकर अपील भी करेंगे कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार हमको उम्मीद थी कि जैसे लोकसभा विधानसभा में अच्छी लाइन लगी थी, हो सकता है हम लोग लेट हो गए, लाइन लगी, लेकिन अभी ऐसा मिला नहीं हमको। हो सकता है लोग बाद में आए, लेकिन हम अपील जरूर करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या। महिला मतदाताओं की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10,000 अधिक है। महिलाओं से क्या कहेंगी आप? महिलाओं से कहूंगी कि आप ज्यादा ज्यादा आए और वोट दीजिए और अपना मताधिकार प्रयोग करिए। ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप मतदान कर रही थी तो क्या दिमाग में था, कैसा विधायक चुनने के लिए आपने मताधिकार का प्रयोग किया? आपने ये कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और उसके बारे में सोचे, उस वैसे विधायक जो क्षेत्र का विकास करे और जो उसके बारे में सोचे, जो फैसला करे, ऐसे मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उत्साह जो है वो भी लोगों में बहुत अधिक है। जी, तो उत्साह लगातार लोगों में बना हुआ है। गौरव, ये भी समझ लेते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल की इसे सीट कह सकते हैं, गढ़ कहा जा सकता है। तो यदि जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से हवाओं का रुख है, तो क्या बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पर होगी या सुनील सोनी के चेहरे पर होगी? देखिए, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मताधिकार का मतदाता प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ा फैक्टर जरूर है इस चुनाव में। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने चेहरे को दांव पर लगाकर इस चुनाव को लड़वाया है सुनील सोनी को। तो अभी जीत या हार किसकी होगी ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन मताधिकार का मतदाता प्रयोग कर रहे हैं और सभी दलों के अपने अपने समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी पर भरोसा जताया, उनकी जोड़ी ने इस चुनाव को लड़ा, वहीं कांग्रेस ने भी युवा चेहरे को मैदान में उतारकर इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने की जरूर कोशिश की, युवा मतदाताओं को साधने की और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश जरूर की। तो नतीजा किसके पक्ष में आएगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल चुनाव जो है वो लगातार कड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है और दिलचस्प जो है वो नजर आ रहा है। जी, दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की बात करें, बने रहिएगा गौरव हमारे साथ। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज
10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी पर, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर दक्षिण सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के नतीजे हालांकि 23 नवंबर को आएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं और इन तीनों ही सीटों के लिए आज दिग्गजों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा।